स्वागतम विद्यार्थियों। मैं संदीप कुमार दुबे आपका पुनः हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक से पाठ तोप, जो कि एक ऐतिहासिक कविता है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह एक ऐसी धरोहर के बारे में है, जैसा कि आप पाठ के नाम से ही जानते हैं, जिसका नाम है तोप। अर्थात यह एक ऐसी विरासत है जिसकी कहानी बड़ी ही विचित्र है। विचित्र से तात्पर्य कि किसी ज़माने में यह तोप बड़े बड़े सूरमाओं अर्थात एक से बढ़कर एक वीरों की धज्जियाँ उड़ा देने वाली आज एक बच्चों के खेलने का स्थान और चिड़ियों के खेलने का स्थान बनी हुई है। अर्थात यह अपनी बदहाली को आज झेल रही है। प्रतीक अर्थात निशानी और धरोहर अर्थात विरासत दो तरह की होती हैं। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हम अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों के बारे में जान सकते हैं, और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या गलती हुई थी, जिसके कारण देश की कई पीढ़ियों को गहरे दुख और कष्टों को झेलना पड़ा था। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही दो निशानियों का वर्णन किया गया है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में उसका स्वागत किया गया था, परंतु धीरे धीरे वो हमारी ही शासक बन गए। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनाए तो उन्होंने तोपें भी तैयार की। देश को फिर से आज़ाद करने का सपना देखने वाले जाबाजों को इन तोपों ने मौत के घाट उतार दिया। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को बेकार कर दिया। फिर भी हमें इन निशानियों के माध्यम से याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और इस तरह हम पर हुक्म न जमा पाए, जिसके इरादे अच्छे ना हों और यहाँ फिर से वही परिस्थितियाँ बने जिनके घाव आज तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम इस पाठ की तोप आ रही है। आइए कवि के परिचय के बारे में जानते हैं। इस पाठ के कवि हैं वीरेन डंगवाल, जिनका जन्म 5 अगस्त 1947 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। तब वह बरेली उत्तर प्रदेश जिस स्थान पर हुआ था वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। वर्तमान में वह हिस्सा उत्तराखंड के नाम से उत्तराखंड प्रदेश में पड़ता है। इनकी मुख्य भाषा हिंदी थी। इनके जो लेखन शैली थी, जो विधाएं थी, वो ये कविताएं लिखा करते थे, जिनमें इनकी कुछ मुख्य कृतियां हैं। इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, स्याही ताल, कवि ने कहा। इनका निधन 28 सितंबर 2015 को इनके जन्म स्थान में ही अर्थात बरेली के नज़दीक जो इनका गांव था वहीं पर इनका निधन हो गया। आइए अब पाठ के सारांश से परिचित होते हैं। प्रस्तुत पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में उसका स्वागत किया गया था, परंतु धीरे धीरे वो हमारी शासक बन गई। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनाए तो उन्होंने तोपें भी तैयार की। कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेज़ों से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेज़ों से ही विरासत में मिली है। सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ताकतवर थी। अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैयें, तोप के अंदर घुस जाती हैं।
वह हमें बताना चाहती हैं कि ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा नहीं रहती। अब आइए पाठ की व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो पद्य अब मैं पढ़ रहा हूँ। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। कंपनी बाग के मुहाने पर, कंपनी बाग जो अंग्रेज़ों की एक छावनी के रूप में हुआ करता था। अभी कंपनी बाग, प्रसिद्ध कंपनी बाग जो इलाहाबाद में कंपनी बाग है, वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह अंग्रेज़ों की छावनी अर्थात कैंटोनमेंट जोन हुआ करते थे। यहाँ पर अंग्रेज़ अपने सभी युद्ध से संबंधित सामग्री और युद्ध नीति बनाते थे। तो कहे कि कंपनी बाग के मुहाने पर, मुहाना अर्थात प्रवेश द्वार पर धर रखी गई है, धर रखी यानी रखी गई है यह 1857 की तोप। यानी आप सभी जानते हैं कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई छेड़ी गई थी मेरठ से, वही उसी में यह इस्तेमाल की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। इसकी होती है बड़ी संभाल, इसकी बड़ी संभाल होती है, बड़ी देख रेख होती है। क्यों होती है? विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, जिस प्रकार हमें कंपनी बाग विरासत में मिला, उसी तरह यह तोप भी हमें विरासत में मिली है। और साल में चमकाई जाती है 2 बार, यह साल में 2 बार चमकाई जाती है। वह 2 अवसर कौन कौन से हैं? प्रथम तो स्वतंत्रता दिवस हमारा, और दूसरा गणतंत्र दिवस। यह इन्हीं 2 अवसरों पर यह चमकाई जाती है। हमें यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि विरासत का क्या अर्थ होता है। पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं, वही हमारी विरासत है, लेगेसी है। तो ये हमें विरासत में मिले। कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेज़ों से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेज़ों से ही विरासत में मिली है। जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छे से देख रेख की जाती है, उसी तरह इस तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। अब क्या होता है, वहाँ पर बहुत से दर्शक आते हैं। चूँकि कंपनी बाग पुराना प्राचीन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए स्थल हैं, तो यहाँ पर लोग दूर देश से आए हुए पर्यटक भी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो उसी के बारे में कवि जो है हमें बताते हैं कि सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, सैलानी यानी पर्यटक, टूरिस्ट। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो सुबह शाम कंपनी बाग पर बहुत सारे पर्यटक, दूर से आने वाले पर्यटक आते हैं, उसे देखते हैं। तो यह तोप उन्हें यह संदेश देती है कि मैं अपने ज़माने यानी अपने समय में मैं बड़ी ही जबर यानी ताकतवर थी, और मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के, अच्छे अच्छे वीरों के धज्जे उड़ा दिए थे, यानी चीथड़े उड़ा दिए थे, चीथड़े चीथड़े कर दिए थे। इस प्रकार यह तोप अपनी इस पंक्तियों के माध्यम से तोप के शक्तियों के बारे में बताया गया है कि हमारे ही देश में रहकर अंग्रेज़ों ने ऐसी ताकतवर तोपों का इस्तेमाल करके हमारे ही देश के वीरों के परकचे उड़ा दिए थे। आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि सुबह और शाम बहुत सारे व्यक्ति कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे वीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। अर्थात उस समय तोप का डर हर इंसान को था। अगली पंक्ति, अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियाँ ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। खासकर गौरैयें वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो
एक दिन होना है उसका मुंह बंद। अब तो बहरहाल, कहते हैं कि अब तो ये बहरहाल यानी बड़ी ही बुरी स्थिति हो गई है तोप की। वही तोप है जिसने बड़े बड़े सुरमाओं के परखचे उड़ा दिए थे, आज यह मात्र एक खिलौना बनकर रह गई है। इस पर छोटे छोटे बच्चे इस पर चढ़कर घुड़सवारी करते हैं। अगर छोटे बच्चों की घुड़सवारी से अगर फारिग अर्थात जब खाली होती है, मुक्त होती है, तब उस पर चिड़ियाँ आकर बैठ जाती हैं और ऐसा लगता है कि उनके गपशप करने का यह स्थान है, चिड़ियों के बातचीत का यह स्थान बनकर रह गई है। और कभी कभी तो गौरैयें इसके मुंह में घुस जाती हैं और इससे यह संदेश मिलता है कि कोई भी क्यों कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन उसका मुंह बंद हो जाता है, एक दिन उसका घमंड समाप्त हो जाता है। कवि कहते हैं कि अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते हैं, तब चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैयें, तोप के अंदर घुस जाती हैं। वो छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें बताना चाहती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसका भी अंत निश्चित होता है। तो इस प्रकार तोप कविता, जो बिल्कुल छोटी सी कविता है, यहाँ पर इसका व्याख्या पूर्ण होता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको यह पाठ अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और यदि आपका कोई सुझाव, कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपनी बहुमूल्य टिप्पणी करके हमारे तक पहुंचा सकते हैं, जिससे मैं आगे और अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत कर सकूं। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।